नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में साधकों के लिए नियम। सर्वत्र भगवत मुक्ति जहाँ तक बने, दिन भर में जिस किसी से व्यवहार करना पड़े उसे भगवान का स्वरूप समझना, यह सोचना कि हमारे लिए प्रभु ही एक अंश से हमसे मिलने आए हैं। प्रत्येक आधे घंटे पर ईश्वर का एवं अपने सद्गुरु का नाम, रूप, लीला, गुण आदि का स्मरण करना और स्मरण आने पर न भूलने का प्रयास करना। बीमारी आदि कोई विषमता या किसी आपदा के अलावा प्रत्येक स्थिति में सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना। प्रातःकाल उठते ही माता गायत्री परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करना और पृथ्वी माता को प्रणाम करने के बाद अपने गुरुजनों को प्रणाम करना। यदि माता पिता आदि गुरुजन दूर हो तो उन्हें मन ही मन प्रणाम करना। गायत्री की दैनिक साधना विधि के अनुसार नियमित गायत्री साधना करते हुए नित्य प्रति कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जप करना। गायत्री साधकों को रविवार या गुरुवार कम से कम एक समय का उपवास अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन भगवत गीता के कम से कम 10 श्लोकों का एवं परम पूज्य गुरुदेव रचित साहित्य के किसी अंश में से कम एक पैराग्राफ का अर्थ चिंतन करते हुए अध्ययन करें। इस क्रम में साधकगण गुरुदेव के साधनापरक साहित्य का स्वयं चुनाव करें। पूरे दिन कम से कम एक काम ऐसा जरूर करें जिसमें अपना तनिक भी स्वार्थ एवं थोड़ी सी भी अहम भावना न हो। जैसे विनम्र भाव से कहीं सफाई आदि की जाए अथवा किसी बीमार आदि की सेवा की जाए। यदि किसी दिन ऐसा अवसर न मिले तो किसी के कल्याण के लिए भगवान से भावभरी प्रार्थना की जाए। यह भी सेवा का ही एक रूप है। स्वाध्याय के क्रम में अखंड ज्योति पत्रिका के किसी लेख को विचारपूर्वक पढ़ा जाए अथवा किसी श्रेष्ठ विचारपूर्ण साहित्य को पढ़ा जाए और उस पर कुछ पंक्तियों में समीक्षात्मक नोट लिखा जाए। इस तरह के स्वाध्याय क्रम से मौलिक सृजन चेतना जागृत होती है। प्रातः जागरण के तुरंत बाद भगवान का स्मरण करते हुए यह सोचना कि प्रभु कृपा से हमें यह एक दिन का जीवन मिला है, इसके सार्थक उपयोग के लिए संकल्पित होना। इसी तरह रात्रि सोते समय दिन भर के कामों की समीक्षा करते हुए चिंतन करते हुए सोना कि हमारा समूचा अस्तित्व प्रभु में समर्पित, विसर्जित एवं विलीन हो रहा है। प्रत्येक दिन अपने लिए नए जीवन का एवं प्रत्येक रात्रि अपनी मृत्यु का अनुभव करना ही आत्मबोध तत्वबोध की साधना का सार है। सामान्य जनों के लिए घर में, कार्यालय में, विद्यार्थियों के लिए अपने पठन पाठन से संबंधित जो भी कर्तव्य हों उन्हें पूरे संकल्प एवं मनोयोग करना। कर्तव्य के प्रति कर्मठ भाव ही साधक जीवन की कसौटी है। बाह्य जीवन एवं आंतरिक जीवन में स्वच्छता एवं सुव्यवस्था के लिए सदा सचेष्ट रहना। स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित जीवन शैली ही साधकों की पहचान है। कम से कम 15 मिनट नियमित ध्यान करना। ध्यान के 15 मिनट कभी भी निकाले जाएं, पर इसका समय निश्चित होना चाहिए, भले ही यह रात्रि को सोते समय हो। प्रतिदिन सायंकाल कुछ समय इस बात की जांच में लगाना कि दैनंदिनी के नियमों का किस तरह पालन हुआ। किसी भी भूल के लिए आवश्यक प्रायश्चित करना। कल भूल ना हो इस बात का दृढ़ संकल्प करना। जानबूझकर कभी किसी का अहित न करना। षड्यंत्र, कुचक्र जैसी असत्य भावनाओं से दूर रहना। जानबूझकर किसी के लिए हानिकर असत्य न बोलना। पुरुष महिलाओं के प्रति, महिलाएं पुरुषों के प्रति वासना भरी दृष्टि से न देखें। पवित्र दृष्टि, पवित्र भावना ही साधक का लक्षण है। जानबूझकर किसी का हक न लेना। अपने पास भी अनिवार्य आवश्यकता से अधिक वस्त्रों का संग्रह न करना। उत्तम तो यही है कि किसी भी स्थिति में साधक के मन में क्रोध न आए, परंतु यदि कभी मन में आ जाए तो किसी भी तरह उसकी क्रिया बाहर न हो। फैशन के अतिरिक्त से बचना, स्वच्छता एवं सादगी से रहा जाए, बनाव श्रृंगार के झूठेपन से बचा जाए।
गंदी हंसी मजाक न करना। किसी भी स्थिति में न तो किसी से द्वेष दुर्भाव रखना और न ही किसी से ईर्ष्या करना। दूसरों की प्रगति उन्नति एवं प्राप्ति में प्रसन्नता अनुभव करना। जानबूझकर किसी की चुगली निंदा न करना। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, भांग, गांजा, चरस, शराब आदि का सेवन न करना। जुआ आदि किसी भी व्यसन से बचना, दूर रहना। मांस, मछली, अंडा आदि अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन न करना। लहसुन प्याज का भी सेवन न करना। ताश, चौपड़ आदि में समय न गंवाना। जहाँ तक हो सके व्यर्थ की बातें न करना। इस तरह से यह साधक का जो नियम दृढ़तापूर्वक पालन करते रहना चाहिए।